एक गांव में एक व्यापारी अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं। पहली बेटी ने श्रृंगार की वस्तुएं और दूसरी बेटी ने सुंदर जूतियां मंगवाई। तीसरी बेटी, जिसका नाम परी था, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला तो वह एक तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता न ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने के लिए जगह मिल जाए, इसीलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसीलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पर सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बगीचों में सुंदर गुलाब खिले देखे तो उसे परी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहां एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें मैंने अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गद्दों पर सोने दिया और तुम मेरे ही बगीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था। कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था, मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही प्रेत ने व्यापारी से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और परी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं प्रेत से यह वादा कराया। मुझे माफ़ कर दो परी, अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो। परी ने अपने पिता के गले लगते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। परी जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। प्रेत का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन प्रेत ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। प्रेत ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब परी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब प्रेत उसके पास घंटों बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। प्रेत को परी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि परी एक प्रेत से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने परी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह परी के पास पहुंचा तो देखा कि परी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे परी की उदासी देखी नहीं गई और उसने परी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। परी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देख परी ने प्रेत से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। प्रेत ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परी को सामने देख व्यापारी बहुत खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि प्रेत देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है, व्यापारी की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक दिन परी ने सपना देखा कि प्रेत की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है।
अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि प्रेत बगीचे में बेसुध हुआ पड़ा था, जैसे वह मर चुका हो। परी उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही परी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने प्रेत को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला प्रेत एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक प्रेत बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्द ही परी और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सूरत को देखकर उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है, उसका साफ दिल, उसके गुण देखकर इंसान से प्यार किया जाता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।